दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना ही नहीं जानते, क्योंकि वह जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह आनंद देंगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ही सिखाने वाली है, जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्यकाल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उसे रोता हुआ देख वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो और या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तुम अपने सिर पर ये बोझ लिए हुए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए ढो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने और फूट फूट कर रो रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वह भला क्यों रोएगा? यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की कि तुमने कितना बड़ा बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना बोझ इन दो कंधों पर लेकर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरीके से जान लिया।
आगे वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, तुम समझने की तो कोशिश करो, यह तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर ही हैं। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेंगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी हैं तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ, मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया, उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया, लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक दिया, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे व्यापार में नुकसान होने लगा तो यह सब देखकर मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो यह सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं पाए और मुझे इसी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने ही गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा ये कहता है कि किस तरीके से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया और उसे चलाने में वह सक्षम है, किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख, वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहाँ से कहाँ ले गया, और तूने तो हमारी जमा की गई पूंजी ही गंवा दी, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुँह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूँ? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, वह मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है, मेरी बुराई करने आता है, वह ये जताने आता है कि मुझसे व्यापार में वह कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ,
इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो क्या ये देखकर मुझे दुख नहीं होगा, मुझे जलन नहीं होगी? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था कि उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं ये देख देख कर दुखी रहता हूँ, पछताता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बन चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ़ें ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी, इसलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करके बहुत आशा हो गई है, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, यह तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही कह रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया, इस मुकाम तक पहुंचा। अपने अनुभव की बात ही तो उसने तुम्हें बताई है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब तुम्हें अपने अनुभवों के बारे में वह बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया अपने जीवन में, अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था तुम्हारा मित्र आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल ज़रूर जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्तों को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाओगे, तब वही तुम्हारा मित्र तुम्हारी सफलता की नहीं, तुम्हारी असफलता के गुण गाएगा, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएंगे, क्योंकि उन्हें भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना कि तुम्हें उन्हें दुखी देखकर आया होगा। ये सारी बातें सुन वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सब सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सारी बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए ही जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए ही काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी, और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन तरीके से करने लगोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वो उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा, और फिर चाहे वह अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे, मेरा साथ निभा सके? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है, और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने जो बातें कही हैं वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, या रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को उस बक्से को थमा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास जीवन की हर सुख सुविधाएं आ गई थी। अब वो ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य काल की चिंता करता था। वो तो केवल अपने वर्तमान को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगा रहा। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उस प्रकार से अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। जिस राज्य में रहता था उस राज्य को पड़ोसी राज्य ने पूरा तबाह कर दिया। उसका व्यापार भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे, उनके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा ये सब व्यर्थ है, उसका ये जीवन जीना भी व्यर्थ है, ये पूरा संसार व्यर्थ है। और जो कुछ भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी वह सारी बातें उसे व्यर्थ लगने लगी। वह कहता है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरीके से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। वो व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी जो उस बौद्ध भिक्षु ने उसे दिया था। फिर उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी।
जिसमें ये लिखा था कि आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वह हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ आप अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ पड़ी और उसने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।